जय श्री कृष्णा। मैं राजलक्ष्मी गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 24वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। मैंने पुरुषोत्तम मास के अन्य सभी दिन के वीडियो अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप उन वीडियोस को मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। 24वें दिन के पाठ में हम 24वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। 24वें अध्याय की कथा में मणिग्रीव शूद्र के पाप नाश की कथा एवं दीपदान की महिमा। इसके पहले 23वें अध्याय में हमने देखा कि राजा दुर्धनवा ने वाल्मीकि मुनि से दीपदान का फल पूछा कि अधिमास में दीपदान का क्या महत्व है। तब मुनि वाल्मीकि ने राजा चित्रबाहु की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि राजा चित्रबाहु पिछले जन्म में मणिग्रीव नाम का एक शूद्र था, जो अपने दुष्कर्मों के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया था और उसका सारा धन राजा ने हड़प लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी पत्नी के साथ वन में रहने लगा था। वहाँ वन में एक बार उग्रदेव मुनि एक बार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल होकर अचेत होकर धरती पर गिर पड़े, जिनकी सेवा मणिग्रीव ने की थी। तब उग्रदेव मुनि ने प्रसन्न होकर मणिग्रीव से दुख का कारण पूछा। उसके आगे की कथा। मणिग्रीव बोला, हे दिगवर, मैं विद्वानों से युक्त सुंदर चमत्कारपुर नगरी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। धनाढ्य, पवित्र आचरण वाला एवं परोपकारी होने पर भी मुझ में प्रारब्धवश खराब बुद्धि उत्पन्न हुई। मैं अपनी दुष्ट बुद्धि से अपने धर्म का त्याग करते हुए नित्य पर स्त्री का उपयोग किया, न पीने योग्य मदिरा आदि वस्तुओं का पान किया। इस कारण धन की कमी होने पर मैं चोरी, लूटपाट आदि हिंसक कार्यों में लिप्त रहने लगा। तब मुझे मेरे बंधुओं ने त्याग दिया। तदंतर महाबलवान राजा ने मेरा धन लूट लिया और जो कुछ घर में शेष बचा था तो बंधुओं ने लूट लिया। इस प्रकार सबों से तिरस्कृत हुआ मैं वन में रहने लगा। वन में घोर दुखों से दुखित मैं दुरात्मा नित्य प्रति जीव हिंसा करके अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही आप इस गहन वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री सहित हम दोनों आपकी शरण में हैं। आप अपने उपदेश रूपी प्रसाद से हमें कृतार्थ करें, जिससे हमारा घोर दारिद्र्य क्षण भर में नाश हो जाए और अतुल्य वैभव प्राप्त कर यथेष्ट विचरण करें। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तू कृतार्थ है। हे महाभाग, तू कृतार्थ है। तूने मेरा अतिथि सत्कार किया है, जिससे तेरा कल्याण होगा। जो बिना व्रत, बिना दान, बिना तीर्थ के तेरा दारिद्र्य नाश होगा, ऐसा मैंने निश्चय किया है। इस माह के अगले अब जो तीसरा माह आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। अतः तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न से पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी महान दरिद्रता जड़ से नाश हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय वन में रहते हुए तेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में तू स्त्री सहित हिगोड़ के तेल से दीप जलाना। पहले इस तालाब से स्त्री सहित स्नान करना, फिर दीपक जलाना। तेरे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है। बिना विधि के करने वालों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यदि विधि विधान से करो उसका कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, शाख, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, कुछ, चंद्रायण आदि समस्त व्रत, वेद का स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यातिपात योग आदि तथा क्षेत्र में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र और दंडकादि उत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते। वत्स, यह दीपदान धन धान को बढ़ाने वाला, पशु, पुत्र, पौत्र, यश, वैभव आदि को देने वाला अत्यंत गुप्त है। यह चाहे जिस किसी को नहीं करना चाहिए। बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला,
स्त्रियों को सुहाग देने वाला, राज्य से छूटे हुए को राज्य देने वाला, मनुष्य की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला। यदि कुमारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे दीर्घायु वाला और सब गुण संपन्न पति मिले। स्त्री की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ सुशील एवं पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि का इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिलता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष पाता है। जो पुरुष बिना विधि व बिना शास्त्र की मत के कहीं भी दीपदान करता है तो वह भी संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, जो विधि से नियमानुसार दीपदान करे तब तो कहना ही क्या। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुझे महादारिद्र्य नाशक योग बताया है। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरा कल्याण हो। अगस्त्य जी बोले। ऐसा कहकर वे योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण दो भुजा वाले मुरलीधर हरि का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों स्त्री पुरुष अपने कुटिया से उग्रदेव के पीछे पीछे जाकर उनको दूर तक पहुंचाकर नमस्कार करके प्रसन्नचित हो वापस लौटे। पुरुषोत्तम मास की राह देखते हुए ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष ने अपने कुटिया में 2 महीने का समय बिताया। 2 मास बीतने पर सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास आया। तब गुरु की आज्ञा से दोनों दंपति वहीं मास भर प्रेम सहित ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हिंगोट के तेल का दीपदान किया। तब वे निर्मल मन होकर कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्ग को चले गए। वहां अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर भारत खंड में उग्रदेव जी की कृपा से द्विज वर्ण में जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में मृग हिंसा करने वाला मणिग्रीव शूद्र था। वही तू इस जन्म में वीरबाहु का पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समय जो तेरी चंद्रकला नाम की पटरानी है वही पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की तेरी स्त्री थी, जो पतिव्रता होने के कारण अब तेरी अर्धांगिनी हुई है। क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल में दीपदान करने से तुझे निष्कंटक राज्य मिला है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घी या तिल्ली के तेल का अखंड दीपदान करते हैं तो फिर उसका कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास के दीपदान का निसंदेह यही फल है। और जो उपवास आदि व्रत करते हैं तो फिर कुछ कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले। इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु से उसके पूर्व जन्म का चरित्र कह तथा उनसे अभिनंदित हो अक्षय आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले गए। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 24वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, इस प्रकार 24वें दिन की 24वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।